हेलो फ्रेंड्स, आओ सीखी देवभाषा संस्कृत में सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ लिट लकार भविष्यत काल में गम धातु, जो कि ब्रैकेट में गच्छ धातु लिखा है। तो ये गम धातु जो है गच्छ धातु गच्छति गच्छतः गच्छन्ति करके लट लकार में चलता है, लेकिन हम यहाँ पे लिट लकार भविष्यत काल में ले रहे हैं, इसलिए ये धातु भी जो है थोड़ा सा अलग रूप से समझ लिए कि ये चलता है। जैसे पठ धातु था, उसमें पठती पठता पठंती लट लकार में था, और लिट लकार में पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति इस प्रकार से चलता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गम धातु जो है गच्छ धातु, उसका जो मूल रूप है गम, वे लिट लकार में इसी रूप का ही प्रयोग होता है कि गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। और लट लकार में देखें तो वहाँ पे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति बनता है, तो थोड़ा सा अलग सा रूप इसमें बनता है। पर इसी प्रकार से चलने वाले और भी धातु रूप है, मैंने कुछ छांट करके लिखे हैं। आप सबसे नीचे देख सकते हैं भविष्यत लिट लकार लिखा है मैंने, और यहाँ पे नम धातु जो है वो भी लिख दिया हुआ है, जो कि लिट लकार में इसका रूप बनता है। ऐसे तो ये लट लकार में नम धातु का नमति नमतः नमन्ति इस प्रकार से बनता है। जैसे पठति पठता पठन्ति, वैसे नमति नमतः नमन्ति इस प्रकार बनता है। लेकिन भविष्यत काल में ये इस प्रकार से इसका रूप हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है। नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति इस प्रकार से बनता है। सामने देखिए लट लकार में नमति बनता है, जिसका अर्थ होता है झुकना या प्रणाम करना। ये तो वैसे नमति का मतलब अर्थ जो है प्रणाम करने के अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है, पर झुकने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। आगे देखिए स्था धातु है, तो स्था का मतलब होता है ठहरना। यहाँ पे स्था का जो है यहाँ पे लट लकार में देखते हैं इसका बनता है लट लकार में तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, उसका मतलब होता है बैठना। लेकिन भविष्यत काल लिट लकार में जो है इसका रूप इस प्रकार चलता है, जो मूल रूप से जैसे स्था धातु है वहाँ पर स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति इस प्रकार से इसका रूप चलता है। और आगे जैसे पिब धातु है, तो इसका लट लकार में बनता है पिबति, फिर पिबतः पिबन्ति। जैसे कि पठ धातु में होता है पठति पठता पठन्ति, वैसे पिबति पिबतः पिबन्ति इस प्रकार से इसका रूप बनता है लट लकार में, जिसका अर्थ है पीना। और इसका भी जो है भविष्यत काल लिट लकार में इसका रूप पिब जो है धातु है, इसका मूल जो है वो पा है। पा मतलब पीना, लेकिन मैंने पिब लिखा हुआ है, और यहाँ पे उसका मूल रूप ही मूल धातु रूप जो यहाँ पे प्रयोग होता है। और इसको जोड़ करके पास्यति पास्यतः पास्यन्ति इस प्रकार से इसका रूप बनता है। पिएगा पिएंगे और सभी पिएंगे इस प्रकार से रूप बनता है। और जितने भी भविष्यत काल में बनने वाले जो वाक्य हैं उसके अंत में गा गे गी इस प्रकार से ये अंत में रहता है, जिससे पता लगता है कि हमें ये भविष्यत काल का वाक्य है। जैसे मैंने आगे वाक्य दिया हुआ है, 2 वाक्य दिए हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वाक्य जो है बड़ा भी होता जाएगा। अब आप साथ में ये भी देखते जाइए कि इसमें कुछ मैंने और शब्द भी प्रयोग किया हुआ है जो कि पहले हमने प्रयोग नहीं किए थे। जैसे यहाँ पर कि अशोक है अपने लिखा है, तो अपने का जो है अर्थ अपने का जो शब्द प्रयोग हुआ वो स्व होगा। स्व का मतलब होता है अपना, तो यहाँ पर भी अपना लिखा हुआ है, इसका अर्थ होगा इसका जो प्रयोग है शब्द वो स्व होगा। बाकी जो ऑफिस है, ऑफिस को कार्यालय कहते हैं। तो आगे बनाते इसका शब्द वाक्य बनाते हैं। अशोकः स्व वाहनेन, क्योंकि वाहन से जा रहा है, गाड़ी से अगर वो जा रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है गाड़ी का कहीं जाने के लिए, तो तृतीय विभक्ति प्रयोग कर रहे हैं। वाहनेन अशोकः स्ववाहनेन स्वकार्ये
सो कार्यालय अपने कार्यालय में गमिष्यति जाएगा, क्योंकि वो अपने कार्यालय के जाने के लिए गाड़ी का प्रयोग कर रहा है और वो अभी जाएगा, तो उसके लिए गा गे गी का प्रयोग यहाँ पे अंत में गा आ रहा है, तो ये भविष्यकाल का वाक्य है। आगे जो है देखते हैं द्वितीय वाक्य में, राजा भगवान को कल पुष्प अर्पण करेगा और शीश झुकाएगा। अब आप इसमें भी देखिए वाक्य थोड़ा और लंबा हो गया है, इसमें मैंने और शब्द प्रयोग किया हुआ है, जैसे कि राजा भगवान को कल, तो कल जो है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लंग लकार में बताया था, जो कल दिया हुआ था उसमें पिछला कल था, बीता हुआ कल था, लेकिन ये भविष्यत काल का वाक्य है, इसलिए जो कल होगा वो आने वाला कल होगा, तो उसके लिए शब्द प्रयोग दूसरा होगा। जैसे कि उसमें यह था पिछले कल के लिए, यहाँ पर स्व शब्द है ये, इस कल के लिए इसका प्रयोग होगा स्व, मतलब आने वाला कल, भविष्यकाल का कल। तो राजा भगवान को कल पुष्प अर्पण करेगा। और शब्द भी मैंने बीच में डाला हुआ है, जिसका जो शब्द प्रयोग होगा इसमें च होता है, और च का अर्थ होता है और, मतलब किसी और शब्द को वाक्य को जोड़ना हो तो च का प्रयोग किया जाता है। शीश झुकाएगा, तो यहाँ पर नम धातु मैंने पीछे अभी बताया था कि नम धातु जो है झुकने के लिए, नमस्कार करने के लिए होता है। तो नमति जो है यहाँ पर वो पूजन के लिए अगर जा रहा है राजा, तो वहाँ पर अपना शीश भगवान के आगे झुकाएगा, सिर नीचे करके मथा टेकेगा, इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर भविष्यकाल में इसका प्रयोग हो रहा है, तो नमति नमतः नमंती, नमस्कार करता है, इसका अर्थ हुआ। लेकिन भविष्यकाल में इसका प्रयोग करेंगे तो नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति, तो यहाँ पे राजा है एक है, इसलिए नंस्यति नंस्यति च, कि वो नमस्कार भी करेगा, नमस्कार करेगा। तो इसका बनाते हैं, राजा का जो है, राजा का अर्थ राजन भी होता है और नृपः, लेकिन हमने नृपः मैंने पीछे शब्दार्थ में बताया था, तो नृप का अर्थ होता है राजा। नृपः भगवते, भगवान को, लेकिन यहाँ पे भगवान को आ रहा है, तो को जो है अगर हम कारक में देखते हैं, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म यहाँ पे आना चाहिए, कर्म कारक कर्म जो है कर्म का ही यहाँ पे चिन्ह जो है मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पुष्प है अर्पण किया जा रहा है किसको, भगवान को, भगवान के लिए, अर्थ इसका आ रहा है भगवान के लिए पुष्प अर्पण किया जा रहा है, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पे मैंने भगवती लिखा है, जो कि भगवत शब्द जो इसका चौथा चतुर्थी का रूप है, उसके ब्रैकेट में ही मैंने ईश्वर भी लिखा है कि ईश्वराय श्वः पुष्पार्पणम करिष्यति। राजा नृपः भगवते, या ईश्वराय भी कह सकते हैं, श्वः आने वाले कल में, पुष्प अर्पणम, थोड़ा इसको जोड़ दिया है मैंने, संधि की हुई है, पुष्पार्पणम, पुष्प अर्पण करिष्यति करेगा, नंस्यति च, और नमस्कार भी करेगा। इस प्रकार से ये वाक्य बन गया है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपको लाभ मिला होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने अमूल्य बहुमूल्य कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।